ये कहानी है दुनिया भर के पसमानदा तरीन इलाकों की। यहाँ पे एक बहुत ही सदियों पुराना रिवाज नस्लों से चला आ रहा है, जिसमें जैसे ही कोई बच्ची जवानी की सरहद पर पांव रखती है तो उसकी माँ उसकी नाक में सराख करवा कर एक नथ डलवा देती है। इसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं। हर इलाके में उनके औजार न तो जरासीम से पाक होते हैं और न ही हर दफा वो नया औजार इस्तेमाल करते हैं। लिए बाज औकात बच्चियों को इन्फेक्शन भी हो जाता है, लेकिन बच्ची की नाक में नथ लाजमी डलवाई जाती है। और अब मॉडर्न दुनिया में नथ को एक स्टाइल के तौर पर अपनाया जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके सदियों पुराने रिवाज की। एक बच्ची अपने सहन में खेल रही होती है तो इसकी माँ के नाक में एक नथ होती है, तो बच्ची को बड़ा इश्तियाक होता है। पूछती है, उम्मी जान अपने अपनी नाक में ये नथ क्यों डलवाई थी? तो माँ इसको बताती है, बेटा, जब मैं जवानी की सरहद उबूर कर रही थी तो मेरी माँ ने मुझे पकड़कर एक सुराख करने वाले नथ डालने वाले आदमी के पास ले गई थी। इसने 20 रुपए लिए थे और नाक में सुराख कर दिया था। मैं चीखती रही, चलाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना सुनी। फिर वो दिन भी आया कि ये नथ उतरवाई गई। बच्ची इश्तियाक से पूछती है कि माँ वो कब हुआ था? तो माँ उसको बताती है, बेटा, जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे पहले जो आपके अब्बा जान थे, इसने सुहाग रात वाले दिन मेरी नथ उतरवाई थी। इसका ये मतलब होता है कि मैं कन्वारी हूँ और जो नथ उतरवाने वाला मर्द है, इससे जिनसी ताल्लुक कायम करने वाला पहला आदमी होता है। लड़की ने एक और सवाल दाग दिया, माँ ये तो नथ तो फिर जानवरों को भी डाली जाती है, क्या वो भी कन्वारी होते हैं? क्या उनकी जब नथ उतारी जाती है उनके साथ भी सेक्स किया जाता है? तो माँ हंस दे। हंसने के बाद कहा, बेटी इतनी बातें न किया करो, बेटियों को इतनी बातें करना अच्छा नहीं होता, दुनिया बड़ी जालिम है। तो फिर अपनी बच्ची को समझाते हुए कहती है, बेटा ये नथ नहीं, ये नकेल होती है। जानवरों के नाक में सुराख करके उनके नाक में से जो लगाम गुजार कर मालिक में हाथ में पकड़ाई जाती है, जैसे गधे, घोड़े, बैल, बंदर की नाक में जब लगाम डाली जाती है तो इससे वो जानवर भाग नहीं सकते। अपने मालिक का कहा मानते हैं, जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो नथ खींच दी जाती है, जिससे इसकी नाक में दर्द होता है, वो वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। और उसी तरह ये औरत को भी नथ पहनाई जाती है, वो भी भाग ना सके। वो भी हमारी एक सोशल जानवर है। लेकिन माँ, मैंने तो अखबारात में पढ़ा था कि बहुत से ममालिक ऐसे होते हैं, जैसे मिस्र और सूडान वगैरह, वहाँ पे औरतों का खतना भी किया जाता है। हाँ बेटा, तूने सही पढ़ा था। वहाँ पे जो भी लड़की जवान होती है, इसके दोनों उभारों, जिसको मजौरा कहते हैं, उनको सिलाई या स्टिचिंग करके सी दिया जाता है। जब वो बच्ची 13 साल की होती है और जब वो शादी होकर अपने मियाँ के पास जाती है तो वो सुराख को धागे काट के इसकी स्टिचिंग को खोल दिया जाता है। ये भी एक जानवरों वाला रिवाज है। लेकिन बेटी दोबारा बोली, लेकिन मम्मा, मैंने न्यूज में सुना है कि पसमानदा इलाकों ऐसे भी हैं जहाँ पे औरत की वजाना पे ताला लगवाकर जिसकी चाबी इसके शौहर की जेब में रखी जाती है। हाँ बेटा, मैंने भी ये सुना है। लेकिन मम्मा, ये आखिर ताला लगता कहाँ पे है? बेटा, वजाना के दोनों उभारों में। पहले आपको बताया है, इनमें एक सुराख करके इन सराखों में से ये ताला गुजारा जाता है। ताला बंद करके इसकी चाबी बिल्कुल जानवरों की तरह, गाय भैंस की तरह उनके मालिक के पास पकड़ा दी जाती है। लेकिन माँ, ये ताला क्यों लगाया जाता है? मसला यह है कि बेटा, ये जो लोग होते हैं अपने घर वाली की औकात सिर्फ जानवरों के बराबर ही समझते हैं, बल्कि इससे भी कम समझते हैं। ये जुनूनी लोग होते हैं, जैसे कि अपने जानवरों पर पहरा देते हैं,
वो समझते हैं कि अपनी बीवी पे भी पहरा दे। बीवी उनकी मलकियत है, जैसे भैंस उनकी मलकियत है। तो इसमें जब वो अपनी डॉक्टर के पास जाती है, जब उनको बच्चा वगैरह होना होता है, तो वो मम्मा फिर वो किया करती है, बेटा इसके लिए वो जो चाबी होती है वो अपनी एक अजीज और औरत को चाबी दे के भेजता है कि जब डॉक्टर ने इसको चेकअप करना होता है तो ये ताला की चाबी ले जाओ, तो इसको खोल देना, जब वो डॉक्टर चेकअप कर ले तो फिर दोबारा ताला लगा देना। लेकिन मम्मा जब ये ताला लगाया होता है नाजुक अजाब पे से औरत को तकलीफ नहीं होती, लेकिन मम्मा जाई ताला जब ये लगाया जाता है तो औरत को तकलीफ नहीं होती। मीठा तकलीफ एक तकलीफ होती है, वो तो हर रोज मरती है, जीती है, और मम्मा की इस वजह से हमारी होती है औरत को, तो वो लहू लहान होती है, तो उनसे इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो सकता बेटा। इससे बहुत तरह की इन्फेक्शन फैल जाते हैं, या वो औरत पेशाब करती है, पखाना करती है, गर्मी में बहता हुआ पसीना होता है, इसके अलावा माहवारी का खून होता है, उन सब के बीच में लोहे के काला होता है, वो भी इंसान के नाज़े के ज़ात पर। तो हम खुद इसका बेटा तसव्वुर कीजिए क्या इस औरत के साथ हुआ होता है। इसलिए हमें इन इलाकों की औरतों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और ये मैं आपको बहुत अच्छे प्रूफ के साथ बता रही हूँ। ये मेरी एक दोस्त है गायनाकोलॉजिस्ट, इसने उन पसमानदा इलाकों में मेडिकल की प्रैक्टिस की है और उसने इसकी गवाही दी है कि ऐसा होता है। ये सब सुन के छोटी बच्ची एक गहरी सोच में चली जाती है और अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह मेरी जिंदगी में कोई इंसान देना, कोई जानवर ना मुझे पकड़ा देना। और माँ बच्ची के हाथ पर सर पे हाथ फेरती है और उसको चूम लेती है, कहती है बेटा अगर हम इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर अमल करें तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को घर में रहमत करार दिया है। ये सब जाहिलाना बातें इस्लाम से कब्ल भी थी और इस्लाम के बाद भी ऐसे ही लोग करते हैं। जो हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो सिर्फ गरीबों को तंबी कर सकते हैं, जो बड़े सरदार होते हैं उनको ये सिर्फ ऐसी की लालच में कुछ नहीं कर सकते। एक इनकलाब की ज़रूरत है, तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है, जिससे लोगों को शऊर अलिफेगा।